हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स के बारे में। फ्लोरल पार्ट्स मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो हम इनमें देखेंगे कि इनकी पोजीशन क्या है, फ्लावर्स में इनकी पोजीशन क्या है। ये ओवरी से ऊपर आते हैं या फिर ओवरी से ये नीचे आते हैं या फिर ओवरी के लेवल पे आते हैं। इस बेसिस पर हम फ्लावर को कैटेगराइज करते हैं हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। तो चलिए हम बताते हैं आपको हाइपोगाइनस क्या होता है। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग पेडिसिल। इसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस या फिर रेसेप्टेकल। थैलेमस। देखिए इस पे कौन कौन से अपेंडेजेस होते हैं। देखिए इस पे क्या क्या होता था। एक तो होता था गाइनोसियम। दूसरा क्या होता है? एंड्रोसियम। और क्या होता है? कैलिक्स। और क्या होता है उसमें? कोरोला। देखिए इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो इसको बोलेंगे हम लोग स्टिग्मा, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, और इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। अब देखिए बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस का हम कंपैरिजन करेंगे कि ओवरी से नीचे आ रहा है या फिर ओवरी से ऊपर आ रहा है। यहां पर क्या होता है कि अगर सारे फ्लोरल अपेंडेजेस ओवरी के कंपैरिजन में ओवरी के नीचे आएंगे तो उस फ्लावर को बोलेंगे हम लोग हाइपोगाइनस फ्लावर, या फिर इस ओवरी को बोलेंगे हम लोग सुपेरियर ओवरी। देखिए हम बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये क्या हुआ? इसको बोलेंगे हम लोग एंड्रोसियम, इसको बोलेंगे हम लोग कोरोला, और इसके नीचे जो आता है इसको बोलेंगे हम लोग कैलिक्स। तो ये हो गया एंड्रोसियम। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोरोला। इसको बोलेंगे हम लोग कैलिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओवरी की पोजीशन है उसके कंपैरिजन में सारे फ्लोरल अपेंडेजेस नीचे आ रहे हैं। तो इस टाइप की ओवरी को बोलते हैं हम लोग सुपीरियर ओवरी। तो इस ओवरी को बोलेंगे हम लोग सुपीरियर ओवरी। तो इसको बोलेंगे हम लोग सुपीरियर ओवरी, या फिर बोलते हैं इसको हम हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर। अगला देखिए, अगला क्या हो सकता है? अगला कुछ ऐसा हो सकता है कि इसका नाम बताइए। इसका नाम है पेडिसिल। इसका नाम बताइए। इसका नाम है थैलेमस। अब देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम होगा गाइनोसियम। अच्छा, दूसरे फ्लोरल अपेंडेजेस हम बना दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एंड्रोसियम, ये हो जाएगा गाइनोसियम, ये हो जाएगा कोरोला, और ये हो जाएगा कैलिक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं ये ओवरी के लगभग सेम लेवल पे पाए जा रहे हैं। सेम लेवल पे पाए जा रहे हैं। तो इस टाइप की ओवरी को बोलते हैं हम लोग, इस ओवरी को बोलेंगे हम लोग, इस ओवरी को बोलेंगे हम लोग हाफ इंफीरियर ओवरी। हाफ इंफीरियर ओवरी, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर। देखिए अगली तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, तीसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि जो गाइनोसियम हो, कभी कभी क्या होता है कि जो थैलेमस होता है ये पूरी तरह से इस तरह से ओवरी को इस तरह से ये कवर कर लेता है, और जो बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं ये ओवरी के कंपैरिजन में इसके ऊपर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? एंड्रोसियम होगा इस तरह से, और क्या होगा यहाँ पर? कोरोला होगा। सबसे बाहर क्या होगा? सबसे बाहर होगा कैलिक्स। तो इस टाइप की ओरी को बोलते हैं हम लोग इंफीरियर ओरी। इस ओरी को बोलेंगे हम लोग इंफीरियर ओरी।
और इस फ्लावर को क्या बोलेंगे, इस फ्लावर को बोलते हैं हम लोग एपिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर। देखिए अब आपको याद करने में दिक्कत होगी कि सुपीरियर कहाँ पे होगा, इंफीरियर कहाँ पे होगा। तो सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, और हाफ इंफीरियर का मतलब दोनों के बीच में आ गया। तो सुपीरियर देखिए, सुपीरियर में क्या हुआ, सुपीरियर में ओवरी सबसे ऊपर चली गई, इसलिए हमने इसको नाम दिया सुपीरियर ओवरी। मतलब ओवरी अगर ऊपर जाएगी, ओवरी की पोजीशन अगर ऊपर जाएगी तो इसको बोलेंगे हम लोग सुपीरियर ओवरी। अगर ओवरी की पोजीशन बाकी अपेंडेजेस के कंपेरिजन में सेम लेवल पे हो तो इसको बोलेंगे हम लोग हाफ इंफीरियर ओवरी। बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस कहाँ पा जाएंगे, थैलमस के रिम पर पा जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस थैलमस के रिम पर, किनारे पर प्रेजेंट हैं। देखिए जो तीसरा था हमारे पास ये था इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी में देखिए, इंफीरियर का मतलब नीचे, बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस के कंपेरिजन में ओवरी नीचे चली गई, इसलिए बोलते हैं हम इसको इंफीरियर ओवरी। तो जो सुपीरियर ओवरी है उसको बोलेंगे हम लोग हाइपोगाइनस फ्लावर, हाफ इंफीरियर ओवरी पेरीगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर कब बोलेंगे, जब ओवरी इंफीरियर होगी। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम इन रेस्पेक्ट टू द ओवरी या थैलमस। मतलब ओवरी के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम की पोजीशन। द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। देखिए हाइपोगाइनस कब बोलेंगे हम लोग, इन दी हाइपोगाइनस फ्लावर गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। मतलब जो गाइनोसियम होता है वो सबसे ऊपर होता है, मतलब ओवरी सबसे ऊपर होती है। वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो, दूसरे पार्ट्स जो हैं जो कि जैसे कि एंड्रोसियम हो गया, कैलिक्स हो गया और कोरोला, ये ओवरी के नीचे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गाइनोसियम आपका सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस के कंपैरिजन में नीचे है। तो इस टाइप की ओवरी को बोलते हैं हम लोग सुपीरियर ओवरी, इसको बोलेंगे हम लोग सुपीरियर ओवरी। एग्जाम्पल इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए इनके, द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो इसके लिए याद करेंगे एम बी सी, एम बी सी। तो एम से हो जाएगा मस्टर्ड, बी से हो जाएगा ब्रिंजल, सी से हो जाएगा चाइना रोज। दूसरा है हमारे पास, अगर गाइनोसियम सेंटर में सिचुएटेड हो, इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलमस। अगर दूसरे पार्ट्स थैलमस के रिम पे पाए जाए ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि वो सेम लेवल पे होना चाहिए, और इस टाइप की फ्लावर्स को बोलते हैं हम लोग पेरीगाइनस फ्लावर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है पेरीगाइनस फ्लावर। इसमें देखिए जो गाइनोसियम है उसके अलावा दो, उसके अलावा जो दूसरे फ्लोरल अपेंडेजेस है जैसे कि एंड्रोसियम, कोरोला एंड गाइनोसियम, ये सेम लेवल पे पाए जा रहे हैं, इसलिए इस ओरी को बोलते हैं हम लोग हाफ इंफीरियर ओरी। तो ये भी आपका पेरीगाइनस का ही फिगर दिया गया है। तो ये दोनों आपको एनसीईआरटी में पेरीगाइनस का दिया गया है। ये है हाइपोगाइनस और ये है एपिगाइनस। एग्जाम्पल देख लीजिए इनके, एग्जाम्पल है प्लम पीच रोज। द ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर, और इस ओवरी को बोलेंगे हम लोग हाफ इंफीरियर ओवरी। एग्जाम्पल क्या, प्लम पीच एंड रोज। तो मैं इसको पीपीआर से याद किया था, पीपीआर, प्लम पीच रोज। देखिए एपिगाइनस में क्या होता है, एपिगाइनस में द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोस अपवर्ड इनक्लोजिंग ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो थैलेमस होता है ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है और पूरी तरह से ये ओवरी को, पूरी तरह से ओवरी को ये कवर कर लेता है, और इस टाइप की ओवरी को बोलते हैं हम लोग इंफीरियर ओवरी। और इस फ्लावर को बोलेंगे हम लोग एपिगाइनस फ्लावर। इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोस अपवर्ड इनक्लोजिंग ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर राइज अबव द ओवरी। दूसरे पार्ट जैसे कि एंड्रोसियम, कोरोला एंड कैलिक्स, ये ओवरी के ऊपर होते हैं। हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर, इसलिए इस ओवरी को बोलते हैं हम लोग इंफीरियर। क्यों, क्योंकि ये नीचे आ गई दूसरे फ्लोरल अपेंडेजेस के कंपैरिजन में। एज इन फ्लावर्स ऑफ गुआवा में देखने को मिलता है, कुकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। बताइए हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल क्या थे, हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल था एम बी सी, मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज। फिर मैंने आपको पेरीगाइनस बताया, पेरीगाइनस के क्या एग्जाम्पल थे, पेरीगाइनस के एग्जाम्पल थे पीपीआर, प्लम, पीच एंड रोज। फिर आपको मैंने बताया एपिगाइनस, एपिगाइनस के क्या एग्जाम्पल थे, एपिगाइनस के एग्जाम्पल हैं गुआवा, गुआवा, कुकम्बर
एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए हम अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि फ्लोरल अपेंडेजेस ये चार होते हैं, मतलब फ्लावर के चार पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो मैंने ये भी बताया था कि जो कैलिक्स होता है ये सबसे बाहर होता है, जो कोरोला होता है उसके अंदर होता है और ये कलर्ड पोर्शन होता है, और जो एंड्रोसियम होता है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और जो गाइनोसियम होता है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये आउटर मोस्ट होता है। आउटर मोस्ट कैसा हमें देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। कोरोला क्या होता है? ये कलर्ड होता है। एंड्रोसियम क्या है? ये मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन। अगर हम गायनोसियम की बात करें तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए आपको फ्लावर दिखाया गया है, ये है पेडिसिल, जिसको आप पकड़ के देते हैं किसी को, और ये है कैलिक्स जो हरा वाला आपको दिखाया जा रहा है, ये है कैलिक्स। कोरोला जो आपको कलर्ड पोर्शन दिखाया जा रहा है, ये है कोरोला। और सबसे अंदर की तरफ है गाइनोसियम जो कि एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और उसके बाहर की तरफ है एंड्रोसियम जो कि एक मेल सेक्स ऑर्गन है। देखिए ये है कैलिक्स, ये है कोरोला, ये है एंड्रोसियम और ये है गाइनोसियम। चलिए कैलिक्स समझते हैं हम क्या है। कैलिक्स सबसे बाहरी बल्ब है। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट बल्ब ऑफ द फ्लावर, और इसकी यूनिट को हम बताए थे आपको कि इसकी यूनिट को हम बोलते हैं सेपल्स। तो जो कैलिक्स की यूनिट होती है इसको बोलते हैं हम लोग, कैलिक्स की यूनिट को बोलते हैं हम लोग सेपल्स। कोरोला की यूनिट को क्या बोलेंगे हम लोग? कोरोला की यूनिट को बोलते हैं हम लोग पेटल्स। फिर मैंने बताया था एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की यूनिट को बोलते हैं हम लोग स्टेमेन। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंड्रोसियम। इसकी यूनिट को क्या बोलते थे हम लोग? इसकी यूनिट को मैंने आपको बताया था कि इसको बोलते हैं हम लोग स्टेमेन। और फिर आपने पढ़ा था गाइनोसियम, गाइनोसियम इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं? इसकी यूनिट को बोलते हैं हम लोग कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलेंगे। एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स, मतलब एक मेंबर को इसको बोलेंगे हम लोग सेपल्स। इस एक की बात करेंगे तो सेपल्स, इस एक की बात करेंगे तो ये भी है सेपल्स। तो ये सबसे बाहरी वॉल होता है, सबसे बाहर की तरफ हमें मिलता है सेपल्स। काम क्या है इसका? काम है जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है, मतलब जब फ्लावर खुला नहीं होता है उस कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्लावर को ये प्रोटेक्ट करते हैं। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, ये ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होता है एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, मतलब बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा देखिए जो ये सेपल्स होते हैं ये चाहे तो फ्यूज हो सकते हैं आपस में एक दूसरे से, या फिर ये फ्री हो सकते हैं। अगर सेपल्स आपस में एक दूसरे से फ्यूज होंगे तो इसको नाम देंगे हम लोग गैमोसिपेलस, तो इसको नाम देंगे हम लोग गैमोसिपेलस। अगर सेपल्स फ्री होंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉलीसिपेलस। तो कैलिक्स में भी गैमोसिपेलस, सेपल्स यूनाइटेड, जिसका मतलब हुआ सेपल्स यूनाइटेड है, मतलब सेपल्स फ्यूज है, फ्यूज है आपस में एक दूसरे से फ्यूज है। अगर सेपल्स फ्री होंगे तो इसको नाम देंगे हम लोग पॉलीसेपेलस। देखिए फिगर में आप देख लीजिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेपल्स हैं आपस में एक दूसरे से सब फ्यूज है। तो इस तरह के हम सेपल्स को नाम देते हैं गैमोसिपेलस, इसको नाम देंगे हम लोग गैमोसेपेलस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कैलिक्स है, इस फिगर में देखिए जो कैलिक्स है ये एक दूसरे से सब अलग है। तो इस कैलिक्स को नाम देते हैं हम लोग पॉली, इसको नाम देंगे हम लोग पॉलीसिपेलस, पॉलीसिपेलस कैलिक्स, पॉलीसेप्टस कैलिक्स। मतलब दो कंडीशन, अगर कैलिक्स फ्यूज होगा तो इसको नाम देंगे हम लोग गैमोसेपेलस, अगर अगर सेपल्स फ्री होंगे तो इसको नाम देंगे हम लोग पॉलीसेपेलस। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो कैलिक्स, कोरोला या फिर एंड्रोसियम होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद ये फॉल ऑफ हो जाते हैं। लेकिन एक फैमिली जिसका नाम है सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली में ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये बचे रह जाते हैं, ये फ्रूट से अटैच होते हैं। तो इस टाइप के कैलिक्स को हम नाम देते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। तो ये हमको देखने को मिलता है सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल है ब्रिंजल एंड टोमेटो। तो आप टोमेटो में नॉर्मली देखते होंगे कि जब आप टोमेटो मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उनमें कुछ हरा हरा नीचे लगा होता है। तो इस टाइप के ये कैलिक्स ही है, ये कैलिक्स है। और इस टाइप के कैलिक्स को बोलते हैं हम लोग परसिस्टेंट कैलिक्स।
और ये कहाँ में मिलेगा, ये भी मिलेगा सोलेनेसी फैमिली में। सोलेनेसी फैमिली का एग्जांपल है ब्रिंजल एंड टोमेटो। तो ये टोमेटो आपको दिखाया गया है। ब्रिंजल में आप देखे होंगे कि जब आपके घर कलौजी बनती है तो उसमें जो कलौजी बनती है उसमें जो हरा हरा लगा होता है नीचे की तरफ, वही कैलिक्स है। तो वो परसिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग परसिस्टेंट कैलिक्स। एग्जाम्पल ब्रिंजल एंड टोमेटो। चलिए अब हम कोरोला की बात करते हैं। कोरोला क्या होता है? कोरोला जो आपको ये कलर्ड पोर्शन देखने को मिलता है, कलर्ड पोर्शन, इसी को बोलते हैं, या फिर हम कह लें कलर्ड अपेंडेजेस। कलर्ड अपेंडेजेस, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोला। काम क्या इसका? काम है ये इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इंसेक्ट इनको देख करके अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर क्या पाया जाएगा? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम के कांटेक्ट में आएंगे तो इनके कांटेक्ट में इनके पैर में या इनकी बॉडी में पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा। फिर ये दूसरे फ्लोर के ऊपर जाएंगे तो वहां पर अगर गाइनोसियम के ऊपर बैठे तो गाइनोसियम के कांटेक्ट में पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन करने के लिए। तो जो कोरोला की यूनिट है मैंने आपको बताया था पेटल्स है, मतलब पेटल्स बहुत सारे पेटल्स मिलकर के कोरोला का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। जनरली कैसे होते हैं ये पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड, ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं। क्यों ब्राइटली कलर होता है इनका? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। फिर वही बात कि अगर पेटल्स आपस में एक दूसरे से फ्यूज होंगे तो इसको नाम देंगे हम लोग गैमो पेटेलस। अगर पेटल्स फ्री होंगे तो इनको नाम देंगे हम लोग पॉली पेटेलस। तो क्या हो जाएगा? लाइक कैलिक्स, कोरोला में भी गैमोपेटलस। गैमोपेटलस मतलब अगर पेटल्स यूनाइटेड होंगे, मतलब पेटल्स अगर फ्यूज्ड होंगे, अगर ये फ्यूज्ड होंगे तो इनको नाम देंगे हम लोग गैमोपेटलस। अगर पेटल्स फ्री होंगे तो इनको नाम देंगे हम लोग पॉलीपेटलस। तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या हो रहा है कि जो पेटल्स हैं ये पेटल्स आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड है, तो इसको नाम देंगे हम लोग गैमोपेटलस। इस फिगर में देखिए यहाँ पे जो पेटल्स हैं आपस में एक दूसरे से फ्री हैं, एक दूसरे से ये अलग है, तो इसको नाम देंगे हम लोग पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस। देखिए जो कोरोला का शेप होता है, जो इनका साइज होता है, जो इनका कलर होता है, ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर, ये अलग अलग फ्लावर के अंदर अलग अलग हो सकता है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स, मतलब अलग अलग प्लांट्स में ये अलग अलग होता है, वेरी करता है ये। जो इनका शेप हो सकता है ये कैसा हो सकता है? ये चाहे तो ये ट्यूबुलर हो सकता है, ट्यूब लाइक हो सकता है, ये बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है, या फिर ये व्हील शेप्ड हो सकता है। मतलब ये अलग अलग शेप के कोरोला हो सकते हैं। जो इनका शेप है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग प्लांट्स के अंदर। चलिए अब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टिवेशन। तो हम एस्टिवेशन के बारे में समझते हैं, ये क्या होता है। एस्टिवेशन क्या होता है? जिस तरह से हमने पढ़ा था फिलोटैक्स से क्या था, लीफ के अरेंजमेंट को हम लोग फिलोटैक्स बोलते थे। वेनेशन के किसको बोलते थे हम लोग? वेंस और वेलनेट के अरेंजमेंट को हम लोग वेनेशन बोलते थे। फिर फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर के अरेंजमेंट को बोलते थे हम लोग इन्फ्लोरेसेंस। उसी तरह से जो सेपल्स और पेटल्स हैं इनका एक दूसरे के कंपैरिजन में जो अरेंजमेंट होता है, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? सेपल्स का या फिर पेटल्स का आपस में एक दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब सेपल्स का सेपल्स के कंपैरिजन में, पेटल्स का पेटल्स के कंपैरिजन में जो अरेंजमेंट होता है, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग एस्टिवेशन। तो दोबारा सुनिए, एस्टिवेशन क्या होता है? ये जो सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट होता है एक दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब सेपल्स का सेपल्स के कंपैरिजन में, पेटल्स का पेटल्स के कंपैरिजन में, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग एस्टिवेशन। और ये हमें पढ़ने हैं चार टाइप के वाल्वेट। दूसरा हमारे पास है ट्विस्टेड, तीसरा है एम्ब्रेकेट, और चौथा है हमारे पास पैक्सिलरी, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग पैपिलियोनेसियस। तो यहां से पढ़िए, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल इज नोन एज एस्टिवेशन। सेम वॉल का मतलब पेटल्स का पेटल के कंपैरिजन में, सेपल्स का सेपल्स के कंपैरिजन में, इसी को बोलते हैं हम लोग एस्टिवेशन। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। तो हमारे पास चार टाइप के एस्टिवेशन है, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। देखिए वाल्वेट कब बोलेंगे हम? जब सेपल्स या पेटल्स की मार्जिन एक दूसरे को इस तरह से टच करें, लेकिन कोई भी मार्जिन किसी को भी ओवरलैप ना करे।
तो कोई भी मार्जिन देखिए यहाँ पर टच तो कर रही है यहाँ पे, देखिए इस तरह से टच करे लेकिन कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप न करे, मतलब कोई भी एक दूसरे के ऊपर न चढ़े। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को बोलते हैं हम लोग वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। तो ये क्या है, ये चाहे तो कैलिक्स हो सकता है या फिर कोरोला। कैलिक्स मतलब ये चाहे तो सेपल्स हो सकता है या फिर ये पेटल्स हो सकता है। तो मतलब अगर ये पेटल्स है तो सारे पेटल्स होंगे, अगर सेपल्स है तो ये सारे सेपल्स होंगे। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को बोलते हैं हम लोग वॉल्वेट। इस एस्टिवेशन को बोलेंगे हम लोग वॉल्वेट। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है इसका कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस आप भी फिगर बना लीजिएगा और इसी के अंदर इसके एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैलोट्रोपिस। दूसरा है हमारे पास ट्विस्टेड। ट्विस्ट का मतलब क्या होगा, ट्विस्ट का मतलब मुड़ जाना इस तरह से। तो ट्विस्टेड में क्या होगा, अगर मान लीजिए इसको आप पकड़ करके ऐसे पकड़े और इनको आप ऐसे घुमा दीजिए तो क्या होगा कि एक मार्जिन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी। तो हमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, एक मार्जिन हमेशा दूसरी मार्जिन को ओवरलैप करेगी। और देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मार्जिन इसको ओवरलैप कर रही है, इसका देखिए ये मार्जिन इसको ओवरलैप कर रही है, इसकी मार्जिन ये इसको ओवरलैप कर रही है और इसकी मार्जिन इसको ओवरलैप कर रही है और इसकी मार्जिन इसको ओवरलैप कर रही है। मतलब जो अपेंडेजेस होंगे ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, एक मार्जिन इनकी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती हैं। इस टाइप के एस्टिवेशन को बोलते हैं हम लोग ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसको बोलेंगे हम लोग ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है चाइना रोज में, चाइना रोज, लेडीज फिंगर, और ये हमें देखने को मिलता है कॉटन में। तो वॉल्वेट हो गया, दूसरा हो गया ट्विस्टेड हो गया। ट्विस्टेड में ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, एक मार्जिन दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप करती हैं। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को बोलते हैं हम लोग ट्विस्टेड एस्टिवेशन। देखिए तीसरा हमारे पास इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट में देखिए क्या हो रहा है कि इसकी जो ये मार्जिन है देखिए इसको ओवरलैप कर रही है। तो हमने क्या पढ़ा था, ट्विस्टेड में क्या हो रहा था, इसकी मार्जिन इसको ओवरलैप कर रही थी, लेकिन देखिए इसको अब कोई और ओवरलैप कर रहा है, इसको जो थर्ड वाला है 1 2 3 4 5, जो थर्ड वाला है अब ये इसको सेकेंड को ओवरलैप कर रहा है। देखिए फोर्थ में क्या हो रहा है, फोर्थ में जो थर्ड वाला है ये फोर्थ को भी ओवरलैप कर रहा है और फोर्थ का देखिए ये जो मार्जिन है ये फिफ्थ को ओवरलैप कर रही है। कहने का मतलब कि ओवरलैप तो कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। जो इम्ब्रिकेट था वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को ओवरलैप करते थे, वहां पर एक मार्जिन दूसरे अपेंडेज को ओवरलैप करती थी, मतलब एक अंदर होता था और एक बाहर होता था, लेकिन यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इस कंडीशन को बोलते हैं या फिर इस एस्टिवेशन को बोलते हैं हम लोग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और ये हमें देखने को मिलता है कैसिया एंड गुलमोहर में, कैसिया एंड गुलमोहर। देखिए अगला है हमारे पास वैक्सिलरी या फिर पैपिलियोनेसियस एस्टिवेशन। ये कब हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है पी और बीन के अंदर। इसमें क्या होता है, 5 पेटल्स होते हैं, तो 5 पेटल्स होंगे, 5 पेटल्स। तो पहले 5 पेटल्स आपको बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, एक सबसे बड़ा होता है जो कि सबसे बाहर की तरफ होता है और इसको नाम देते हैं हम लोग स्टैंडर्ड। इसको नाम देंगे हम लोग स्टैंडर्ड, और ये सबसे बड़ा होता है, ये होता है लार्जेस्ट। उसके अंदर जो होता है इसको बोलेंगे हम लोग, इसको और इसको बोलेंगे हम लोग विंग्स। और जो सबसे अंदर होता है इसको, इन दोनों का नाम देते हैं हम लोग, इन दोनों का नाम देंगे कील। जो स्टैंडर्ड होता है ये दो लेटरल पेटल को कवर करता है, ओवरलैप करता है, और इसको नाम दिया हमने स्टैंडर्ड। और जो दो लेटरल पेटल्स हैं इनको देखिए हम कलर चेंज कर ले रहे हैं यहाँ पे।
देखिए ये कवर किया किसको, ये कवर किया दो लैटरल पेटल्स को, और इन लैटरल पेटल्स को हम नाम देते हैं विंग्स, और जो सबसे बड़ा वाला इसको नाम देते हैं हम लोग स्टैंडर्ड। और विंग्स जो होता है ये दो दो छोटे पेटल को ये कवर करते हैं, इस तरह से दो छोटे पेटल्स को ये ओवरलैप करते हैं, और जो छोटे वाले दो पेटल्स हैं इनको नाम देते हैं हम लोग कील, और ये एंटेरियरली होते हैं, मतलब ये आगे की तरफ होते हैं। और इस टाइप के एस्टिवेशन को बोलते हैं हम लोग वैक्सिलरी, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग पैपिलियोनेसियस, पैपिलियोनेसियस। और ये हमें देखने को मिलता है पी एंड बीन के अंदर, इसका एग्जांपल है पी एंड बीन। तो समझिए इनमें क्या होता है, तीन टाइप के पेटल्स हैं, टोटल 5 पेटल्स हैं, और 5 पेटल्स कितने टाइप के हैं, ये 3 टाइप के हैं। सबसे बाहर जो है वो सबसे बड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड, ये दो लैटरल पेटल को कवर करता है या फिर ओवरलैप करता है, जिसको नाम देते हैं हम लोग विंग्स। और जो विंग्स होता है ये सबसे छोटे जो पेटल्स होते हैं जो कि एंटीरियरली होते हैं, इनको ओवरलैप करता है और इनको नाम देते हैं हम लोग कील। तो स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील, 3 टाइप के पेटल्स हैं, टोटल 5 है। जो स्टैंडर्ड होता है ये 1 होता है, जो विंग्स होता है ये 2 होता है, और जो कील होता है ये भी 2 होता है। तो 1 + 2 + 2, इस तरह से हमारे पास 5 पेटल्स पूरे हो गए। तो सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, सबसे पहले समझा आपने एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन क्या होता है कि सेपल्स का सेपल्स के रेस्पेक्ट में, पेटल्स का पेटल्स के रेस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट होता है, ऐसी अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग एस्टिवेशन। हमारे पास 4 टाइप के थे, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्प्रिकेट एंड वैक्सिलरी। वाल्वेट का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे को टच करते हैं। जो पेटल्स होते हैं या जो सेपल्स होते हैं इनकी मार्जिन एक दूसरे को टच करती है लेकिन कभी भी ओवरलैप नहीं करती है, और ये पाया जाता है कैलोट्रोपिस के अंदर। When sepals or petals in a wall just touch one another at the margin without overlapping, तो ये इंपॉर्टेंट है, बिना ओवरलैप किए हुए। एज एन कैलोट्रोपिस इट इज सेड टू बी वाल्वेट, और इस टाइप के एस्टिवेशन को बोलते हैं हम लोग वाल्वेट एस्टिवेशन। दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा था इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन। देखिए एक मार्जिन दूसरे को ओवरलैप करे, दूसरे अपेंडेजेस के मार्जिन को ओवरलैप करे, तो इस टाइप के एस्टिवेशन को बोलते हैं हम लोग ट्विस्टेड। सो ऑन, ऐसा देखा जाता है हमें चाइना रोज में, लेडीज फिंगर एंड कॉटन में, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। देखिए ये आपको एनसीईआरटी का फिगर दिखाया गया है, यहाँ देखिए ये है वाल्वेट एस्टिवेशन, इसको बोलेंगे हम लोग इम्ब्रिक वाल्वेट, इसको बोलेंगे हम लोग इसको बोलेंगे हम लोग ट्विस्टेड। ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा मैंने आपको बताया था कि इम्ब्रिकेट होता है। इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप तो करती हैं लेकिन बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये मार्जिन, इसको ये जो अपेंडेज है इसको ये दोनों तरह से ओवरलैप हो रहा है, और ये देखिए ये जो अपेंडेज है दोनों मार्जिन को, आगे और पीछे वाला दोनों मार्जिन को ये ओवरलैप कर रहा है। तो मतलब कहने का मतलब कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन इनमें नहीं होता है, और इस टाइप के एस्टिवेशन को बोलते हैं हम लोग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है कैसिया एंड गुलमोहर में। तो ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये है इम्ब्रिकेट। और जो हमारे पास लास्ट था वो था वैक्सिलरी। देखिए जो सबसे बाहर सबसे बड़ा होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड, उसके अंदर ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग विंग्स, और विंग्स जो होता है ये दो स्मॉल एंटेरियर पेटल्स को कवर करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कील। और ये पाया था पी एंड बीन के अंदर। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स आर पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं करते हैं, और ये हमें देखने को मिलता है एज इन कैसिया एंड गुलमोहर। द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। देखिए इन पी बीन फ्लावर्स देर आर 5 पेटल्स, यहाँ पर 5 पेटल्स होते हैं। जो लार्जेस्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड। ओवरलैप द 2 लैटरल पेटल्स, देखिए 2 लैटरल पेटल को ये ओवरलैप कर रहा है, इसको नाम देते हैं हम लोग विंग्स। विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, और जो विंग्स होता है ये 2 छोटे एंटीरियर पेटल को ये कवर करते हैं या ओवरलैप करते हैं, और इनको नाम देते हैं हम लोग कील, पेटल स्केल। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी और पैपिलियोनेसियस, और इस टाइप के एस्टिवेशन को बोलते हैं हम लोग वैक्सिलरी या फिर पैपिलियोनेसियस एस्टिवेशन। नॉर्मली ये हमें देखने को मिलता है फैबेसी फैमिली में। फैबेसी फैमिली, जब मैं आपको फैमिली पढ़ाऊंगा तो वहां पर पूरा अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर आपने एस्टिवेशन के बारे में पढ़ा, उसके अलावा आपने क्या पढ़ा, फ्लोरल फ्लावर के पार्ट्स के बारे में समझा, उसके अलावा आपने पढ़ा पोजिशन ऑफ ओवरी के बारे में।
अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग एंड्रोसियम और गैनोसियम के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।